औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। इकॉनमी के लिए हर तरफ बातें हो रही हैं दैट मईशत इज़ डूइंग वेल, और स्टॉक मार्केट के लिए कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट के जो अगले 2-3 साल हैं वो बेहतर रह सकते हैं। बट मार्केट में मिक्स्ड ओपिनियन है। देयर आर सर्टन पीपल हु फील कि अगले 2-3 साल जो हैं वो अदर एसेट क्लासेस के भी हो सकते हैं। मसलन प्रॉपर्टी में बेहतरी देखी जा सकती है, वेंचर कैपिटल के कल्चर की तरफ पाकिस्तान तेज़ी से बढ़ रहा है, उसमें बेहतरी देखी जा सकती है। सो टुडे वी वांट टू अंडरस्टैंड कि 2024-25 कैसा रहने जा रहा है, एंड वी आर टॉकिंग टू नन एल्स then the CIO of JSIL. JSIL happens to be a great player of the industry. There for about 25 years. They have done a fantastic job in fund management. So आज हमारे मेहमान हैं हुसैन हैदर. He happens to be a great economist. Hussain, welcome to the show and अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम सानी साहब. हुसैन साहब, I've taken a look on the report Beyond Survival. फरमाएं कि 2025 आपको कैसा नज़र आता है. देयर इज़ अ मिक्स सेंटिमेंट अबाउट 2025. सम पीपल हैव अ व्यू कि 2025 बाज़ार एसेस के लिए बहुत अच्छा रहना जा रहा है. मईशत के लिए थोड़े से चैलेंजेस हैं, बट मईशत भी अच्छी रहने जा रही है. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन 2025 विज़-अ-वी 2024? जी शुक्रिया सानी साहब. इसमें देखिए सूरत हाल ये है कि अगर हम 24 और 25 का मवाजना करें आपस में, तो एक बहुत ही एक मेजर जो फ़र्क नज़र आता है वो ये है कि 24 का जो साल जब शुरू हुआ तो वहाँ देखिए एक तरीके से जो मोमेंटम या जो एक स्टेबिलिटी का जो बुनियाद है वो 2023 में ही उसकी बुनियाद रख दी गई थी एक तरीके से. अगर आप देखें थैंक्स टू द IMF प्रोग्राम जो में SBA हमने साइन किया मिड ऑफ 2023 में, और उसी पर्सपेक्टिव से अगर आप देखिए वो एक तरीके से बॉटम था इकोनॉमी का जो उस वक्त हमने ऑब्जर्व किया 2023 में. और उसी को आगे चलते हुए जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें मैसर हुई इन टर्म्स ऑफ केयर टेकर सेटअप सीमलेसली एक आया और उसने एक सिलसिला आगे लेके चला वो. और इसी तरीके से 2024 के शुरू में जो इलेक्शंस आए तो वो जो पॉलिटिकल कंटिन्यूटी थी वो बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत है, क्योंकि अदरवाइज जो हमने अहदाफ अचीव किए आई थिंक वो अचीव करना काफ़ी हमारे लिए मुश्किल साबित हो सकता था. तो 2024 में एक तो ये पर्सपेक्टिव है, और उसी तरीके से अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में देख लें तो बहुत सारे इलेक्शंस अनप्रेसिडेंटेडली अगर आप देखिए तो दुनिया में इतने सारे इलेक्शंस आई थिंक रीसेंट हिस्ट्री में शायद ही हमें देखने में आए हैं. तो उनका जो नतीजा था वो मोस्टली 2025 में एक तरीके से सामने आना था. तो उस हवाले से भी एक ठहराव था इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल डायरेक्शन सेटिंग. और उसमें व्यू यही बन रहा था कि जी जब 2025 स्टार्ट होगा तो फिर सूरत हाल तब की तब देखी जाएगी. तो 2024 उस हवाले से एक निस्बतन आप समझ लीजिए कि इन टर्म्स ऑफ फोरकास्टिंग एक उसमें हमें महसूस हुआ कि कोई भी एक तज्जिया बनाना या उस हवाले से एक आउटलुक प्रिपेयर करना वो निस्बतन आसान था एज कम्पेयर टू 2025 में. अब 2025 की सूरत हाल ये है कि अब देखिए स्टेबिलिटी और इसमें हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी एक मुख्तसर अरसे में स्पेशली कि जब हम एक तकरीबन रॉक बॉटम पे मईशत होती है और वहाँ से हम उसको उस मुश्किल से निकलने में हम कामयाब पहली दफ़ा नहीं हुए, कई दफ़ा माजी में भी इस तरह की सूरत हाल हुई है. मगर अभी जो मेजर चैलेंज है वो ये है कि इस स्टेबिलिटी को मुस्तकिल बेसिस पे कायम रखना वो आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए एक पहलू होगा 2025 में आगे जाते हुए. और यही हमारी बेसिकली जो हमने आउटलुक प्रेजेंट की है उसका मौजू भी है. इन्वेस्टमेंट आउटलुक का जो हमने टाइटल भी यही रखा बियॉन्ड सर्वाइवल. इसी वजह से इसी तरीके से अगर आप ग्लोबली देख लें कि ये जो सारे इलेक्शंस जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा था दुनिया में जो हुए हैं, तो उसमें जो नतीजा सामने आया है तो वो आप समझिए कि जितने भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स थी उनके खिलाफ फैसला आया. तो या तो हमें मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स बनती हुई नजर आई हैं, या अगर सेम पार्टीज भी आई हैं तो वहाँ एक मुख्तलिफ एक नई फेस ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसका क़याम हमें नजर आया है अमल में आते हुए. और ये आई थिंक प्रिटी मच कंसेंसस रहा है पूरी दुनिया में. US, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी आप देख लीजिए, आप जापान, साउथ कोरिया, इसी तरीके से आई थिंक एंड ऑफ 2024 इवन कनाडा में देयर वाज एक मेजर हमने चेंज देखा है जिसमें ऑब्वियसली एक नई गवर्नमेंट प्रोबेबली सेटअप होगी आने वाले दिनों में. तो ये एक सॉर्ट ऑफ थोड़ा क्लाउडेड पिक्चर पेश कर रहा है फॉर 2025. तो उस हवाले से जो एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी है वो हमें महसूस होती है कि 2025 में निस्बतन बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 2024.
तो ये बुनियादी तौर पे अगर आप दोनों सालों का एक कंपैरिजन देखें तो ये एक मेजर फर्क हमें थीम सामने निकल के आ रही है। सर साहब ये फरमाएं कि इंटरेस्ट रेट को कहा गया कि इट वाज अ गेम चेंजर इकोनॉमी में। देयर आर सर्टेन क्रिटिक्स, सर्टेन पीपल हु होल्ड दिस ओपिनियन कि इकोनॉमी में इतनी ज़्यादा बेहतरी नहीं थी, बट इंटरेस्ट रेट्स टर्न आउट टू बी द गेम चेंजर। यू एग्री विद दिस, एंड गोइंग फॉरवर्ड हाउ डू यू लुक एट दिस सिचुएशन? अच्छा देखिए ये यकीनन इंटरेस्ट रेट्स जो अगर आप ओवरऑल 2024 का सिनारियो देखें तो उसके अंदर जो एक मेजर जो ड्राइवर था वो ज़ाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट्स यकीनन जिस तरीके से उसमें गिरावट आई है तकरीबन एज वी स्पीक 10% रेट्स नीचे हैं और पूरा यील्ड कर्व जो है जहां इन्वर्जन थी जो 2023 में एक शदीद शदीद सूरत हाल इख्तियार कर गई थी वो हमने उस इन्वर्जन को कंप्लीटली एक नई शक्ल में आते हुए इवॉल्व होते हुए देखा और अभी अगर आप देख लें तो एक नॉर्मल सिचुएशन हमें बहरहाल कुछ हद तक नजर आ रही है। थोड़ी बहुत इन्वर्जन अभी भी यानी कि साल तक का अगर आप टेनर देखें तो वो मौजूद है मगर ओवरऑल सूरत हाल में बहुत मेजर फर्क देखने में आया है। तो इंटरेस्ट रेट्स का लाजमी आप समझिए कि तमाम एक सूरत हाल में फील गुड फैक्टर क्रिएट करना जो है उसका एक बहुत अहम किरदार रहा। और इसी जुमरे में अगर आप देख लें तो स्टॉक मार्केट का बढ़ना और इवन इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत समझ लें जो सूरत हाल बेहतरी हमें थोड़ी बहुत हल्की फुल्की नज़र आ रही है और आउटलुक थोड़ा बेहतर होते हुए नज़र आ रहा है उसमें आई थिंक इंटरेस्ट रेट्स का बहुत अहम किरदार रहा है। सो गोइंग फॉरवर्ड आपको लगता है दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू? जी देखिए इंटरेस्ट रेट्स में अभी अगर आप करंट सूरत हाल देख लें तो करंट सूरत हाल में जो है बुनियादी तौर पे मार्केट का कंसेंसस थोड़ा सा जो है वो स्लाइटली कॉशियस है और उसमें थोड़े से ग्लोबल जो हालात हैं उनका भी पेश खैमा हुआ है स्पेशली जो प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से जो अभी हम एक सूरत हाल ग्लोबल मार्केट्स में देख रहे हैं आई थिंक उस हवाले से थोड़ा सा कॉशियस व्यू मार्केट्स में है क्योंकि इवन जो ये लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी का जो डिसीजन आया है उसमें ऑल्दो मार्केट्स मेरे ख्याल से कुछ 150 पॉइंट्स की गुंजाइश बता रही थी बट जो एनालिस्ट कम्युनिटी भी अगर आप देख लें तो वहां भी लोग थोड़े से उस हवाले से मोहतात लोगों का व्यू था कि जी 100 बेसिस ही होगा। तो जब मार्केट ही 100 बेसिस एक्सपेक्ट कर रही थी तो स्टेट बैंक ने भी आई थिंक उस व्यू को एंडोर्स किया और 100 बेसिस से ही कट किया। हाउएवर मेरी जाती राय में वहाँ जो है रेट मजीद कट करने की गुंजाइश मौजूद थी। अब आप लेटेस्ट इन्फ्लेशन रीडिंग देख लें तो तकरीबन जो नंबर आया है वो एक्सपेक्टेशन से मजीद नीचे आया है और ये जो हमारा ख्याल है जो आउटलुक हमने एक तरीके से बनाया है 2025 का तो उसमें हमारा ज़ाती ख्याल ये है कि इन्फ्लेशन की मद में हमें मजीद पॉजिटिव सरप्राइज देखने की गुंजाइश हमें वहाँ नज़र आ रही है। और इसमें एक एक्सटर्नल अकाउंट स्टेबिलिटी का भी बहुत बड़ा किरदार रहेगा। ये जो हमारी एक तरह से फंडिंग प्रोफाइल है वो काफ़ी हद तक एक कंट्रोलेबल सिचुएशन में है। तो माजी में देखने में आया है कि जब भी एक्सचेंज रेट या एक्सटर्नल अकाउंट में सूरत हाल जरा स्टेबल होती है तो सब हवाले से जो आपकी मंथली इन्फ्लेशन रीडिंग होती हैं वो भी बेहतर नंबर दिखा रही होती हैं। तो उस हवाले से हमारे जो हाउस व्यू है वो यही है कि गालिबन जो एक ड्रीम रेंज स्टेट बैंक एक अरसे से देख रहा है 5 to 7% की इन्फ्लेशन में वो इस साल हमें अचीव होते हुए इंशाल्लाह नजर आ रही है। और उसी जुमरे में हमारा ख्याल ये है कि सिंगल डिजिट पॉलिसी रेट इंशाल्लाह इस साल हम अचीव कर सकते हैं और आई थिंक ये इस वक्त की ज़रूरत भी है। जी देखें, आसिफ साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि चूँकि अमेरिका के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो 4.5 से 5% के आसपास रहने जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर्स के लिए ये ज़रा मुश्किल होगा कि वो सिंगल डिजिट की तरफ माइग्रेट कर सकें। सो यू थिंक कि जो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसका कोई अमेरिका के इंटरेस्ट के रेट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है? जी हाँ बिल्कुल जैसा मैंने अर्ज किया कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहरहाल एक चैलेंज एक उभर के सामने आया है मोर रिसेंटली। देखिए अमेरिका में क्या हुआ है कि यूएस में इन्होंने 1% रेट कट किया है उनके सेंट्रल बैंक ने जो यूएस राइट, फेड है। राइट, बट अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें कि वहां पिछले साल सेकेंडरी मार्केट यील्ड्स जो हैं उनमें तकरीबन इजाफा हुआ है यानी कि 10 ईयर पेपर जो उनका एक बेंचमार्क रेट है या जिसकी बेसिस पे काफी सारे रेट्स और लिंक्ड हो रहे होते हैं वहां इनफैक्ट 100 बेसिस से रेट्स बढ़ गए हैं। या
सितंबर से जब ये इलेक्शन की सूरत हाल बिल्डअप हो रही थी और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो एक नैरेटिव है, उन्होंने चार्ज तो अभी हालिया संभाला है लेकिन जनवरी में, बट उनका जो एक नैरेटिव है वो ऑलरेडी मार्केट्स एब्जॉर्ब करना उन्होंने शुरू कर दिया था। मैं बॉन्ड मार्केट की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि राइट, जो राइट, यूएस की स्टॉक मार्केट है उसकी एक अलग डायनेमिक्स चल रही है, राइट, क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी कर्व में एक अलग सूरत हाल वहाँ डेवलप हो रही है थैंक्स टू एआई। तो वहाँ एक लॉन्ग टर्म सूरत हाल को इन्वेस्टर्स बेट कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट एक अलग डायरेक्शन में जा रही है, बट अगर आप बॉन्ड मार्केट में देखें तो वहाँ यील्ड्स इंक्रीज हुई हैं, और ना सिर्फ यूएस में बल्कि अगर आप दुनिया भर में जायजा लें तो यूरोप में भी जो बॉन्ड यील्ड्स हैं उनमें इजाफा हुआ है, जिसको टर्म प्रीमियम मसलन कहते हैं, जिसमें आप 10 साल के या 2 साल के पर्चों का फर्क देखें उसमें भी इजाफा हुआ है। तो यानी कि रिस्क अवर्जन बढ़ी है। तो जब यूएस के रेट्स बिलफर्ज अगर हायर साइड पे रहते हैं तो ये बहरहाल चैलेंज अपनी सूरत हाल में हमारे लिए दरपेश रहेगा। हाउएवर जो मेरा इसमें मौकफ है वो ये है कि देखिए इसके अंदर बहुत सारा जो है ना, जो हवा भरी हुई है इस वक्त, या वो बॉन्ड यील्ड्स में, यानी कि हम जो बैनुल अक़वामी यील्ड्स की बात कर रहे हैं उसमें इस वक्त ये जो प्रेसिडेंट नैरेटिव बिल्ड हो रहा है उसकी वजह से काफी हवा भर गई है, या जिसकी वजह से यील्ड्स पिकअप हो गई है, जिसकी वजह से हमारा भी सेंट्रल बैंक और दुनिया के बाकी सेंट्रल बैंक्स में भी उस हवाले से कॉशियस रहे हैं। और इसी में अगर आप ऐड कर लेंगे हमारी मार्केट एज अ होल वी आर मोर एंकर्ड, या मतलब जस्ट बिकॉज के जो जिस मुश्किलात का हम शिकार रहे हालिया सालों में, तो जाहिर सी बात है वो यादें हमारे जहन से नहीं जा इतनी आसानी से निकालना उनका बड़ा मुश्किल है, और quite ये एक बहुत बड़ा understandable. भारत में Since I have to एक stop you, cut you साइकोलॉजिकल इट here. बिकम्स अ बिग चैलेंज। Understood, understood. This is time for a short break. हुसैन साहब आपके साथ बातचीत का सिलसिला यहीं से रिज्यूम करेंगे। नाज़रीन, don't go nowhere. Let's meet after a short break. वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में हुसैन हैदर साहब ने तफसील के साथ बताया कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक इकॉनमी है, पाकिस्तान की जो पॉलिसी साज इदारे हैं, उनकी एक्चुअल इस वक्त थिंकिंग क्या है विज़ावी इंटरेस्ट रेट। उनका बड़ा क्लियर एक स्टांस था और व्यू था, वो ये था कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसकी डायरेक्शन ऐसी है कि पाकिस्तान सिंगल डिजिट के जो इंटरेस्ट रेट हैं उन्हें अफोर्ड भी कर सकता है और देख भी सकता है। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम चाहेंगे कि हुसैन हैदर साहब हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि डोमेस्टिक इकॉनमी का जो पर्सपेक्टिव है वो 2025 में उनकी नज़र में कैसा रहता नज़र आ रहा है। सो हुसैन हैदर साहब, ओवर टू यू। जी, तो सानी साहब, डोमेस्टिक अगर आप पर्सपेक्टिव देख लीजिए, जैसा कि अभी हम इंटरेस्ट रेट्स की बात कर रहे थे कि उसमें कुछ हद तक जो है ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो है वो उसका एक असर अंदाज बॉन्ड मार्केट या जो यील्ड्स हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं। उसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो बुनियादी तौर पे जो पॉइंट इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से हमारे हक में जा रही है बात, वो ये कि जो ग्लोबल इकोनॉमी का जो आउटलुक है वो निस्बतन उस हवाले से काफ़ी म्यूटेड लग रहा है, काफ़ी उस हवाले से वीक लग रहा है। अगर आप यूएस की देख लें तो वहाँ भी जो हाउस होल्ड इकोनॉमी है, इसी तरीके से जो मिसाल के तौर पे यूरोप की सिचुएशन है, जापान बहरहाल एक अलग इस वक्त सूरत हाल का शिकार है, वहाँ रेट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, चाइना के हालात हैं रियल स्टेट के। तो ओवरऑल जो ग्लोबल आउटलुक है ये उस हवाले से कमोडिटी प्राइसेस को निस्बतन थोड़ा लोअर साइड पे रखने में तकवीयत देगा, जिसकी वजह से हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी डोमेस्टिक इकोनॉमी में, और जिसकी वजह से हमारा ख्याल ये बन रहा है कि ये पुटिंग असाइड इस पर जो एक नैरेटिव इतना स्टेब्लिश्ड हुआ है, इसमें भी जब थोड़ी सी आप समझ लीजिए ये या जो एक नैरेटिव है ये कूल ऑफ होता है, तो उस हवाले से रेट्स में भी हमें हमारा ख्याल है कि नीचे आने की गुंजाइश मौजूद है। हैविंग सेड दैट, अगर आप प्योरली इस वक्त मैक्रो की बात कर लें तो उस हवाले से जो ग्रोथ की आउटलुक है उसमें हमारा ख्याल ये है कि जो डोमेस्टिक जो ऑफिशियल एस्टिमेट्स हैं 3.6 ले लें, या स्टेट बैंक की काफ़ी वाइड रेंज है 2.5 से लेकर 3.5%, हमें महसूस हो रहा है कि वो थोड़ा लोअर एस्टिमेट रहेगा। हमारे ख्याल में 2% के आसपास जो ग्रोथ रेट है इस साल की हम क्लोज करेंगे, और आई थिंक ये वक्त की ज़रूरत भी है। अलबत्ता ये कहते हुए अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ले लें इस मुख्तसर से टाइम में अगर हम इसको सम अप करें, तो देखिए जो सबसे अहम चीज़ है वो हमारी ऑब्वियसली जो एक्सटर्नल अकाउंट में जो एफएक्स इनफ्लोज हैं उस पर गहरी नज़र हमें रखने की ज़रूरत या होगी। उसमें हमें ज़ाहिर सी बात है नॉन डेट क्रिएटिंग जो फ्लोज हैं उनकी अशद ज़रूरत है। ये कोई नई बात नहीं है, मगर जस्ट बिकॉज की स्टेबिलिटी हम अचीव कर रहे हैं और कुछ मार्केट्स की भी तवक्कुआत बिल्डअप हो रही हैं, तो वहाँ उनका कंटिन्यू रहना बड़ा ज़रूरी है। तो एक तो ये चीज़ है नंबर वन, उस पर हमें गहरी नज़र रखनी है। दूसरा जो पर्सपेक्टिव है, और
एक चीज मैं इसमें और ऐड कर दूं कि अगर आप एफडीआई का मसला नंबर देख लें तो वो इतना मुख्तसर सा नंबर है, इतना मिनिस्क्यूल नंबर है कि उसमें अगर हमें कोई अच्छे इन्फ्लोज आते हैं तो वो एक नजर आएंगे हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में, बाकायदा एक अलग सा नंबर हमें महसूस हो रहा होगा। या तो आई थिंक दैट विल बी अ मेजर प्लस। इसी तरीके से अगर आप दूसरा एलिमेंट देख लें इकोनॉमी के अंदर, तो वो बुनियादी तौर पे डोमेस्टिकली फिस्कल रिफॉर्म्स हैं और एनर्जी के अंदर सारे रिफॉर्म्स हैं, जिसमें जाहिर सी बात है आईएमएफ का प्रोग्राम के परव्यू में रहते हुए वहां हमें जो बेहतरी का तसलसल है वो कायम रखना होगा और पॉलिसी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होगी आने वाले इस पूरे साल में। और फाइनली जो ग्लोबल हालात हैं उसमें जो हमारा व्यू है वो ये है कि पाकिस्तान को रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें मईशत के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा रिस्क होगा वो किसी भी तरह की हमारे पॉलिसी रिफॉर्म एजेंडा से, कि अगर हम कोई डीरेल हो जाते हैं या अगर हम दोबारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं, वो हमारे ख्याल में ज्यादा बड़ा रिस्क है एज कम्पेयर टू एनी सॉर्ट ऑफ ग्लोबल या इंटरनेशनल शॉक। क्योंकि उसका तो आप देख लीजिए हालिया तारीख में हमने कोविड के बाद का ही आप देख लें, कमोडिटी शॉक आया और फिर उसके बाद गालिबन ये देख लें आप बहुत सारे बैक टू बैक जो एक तरीके से हमने सीरीज ऑफ इवेंट्स देखे हैं, उससे इकोनॉमी बहरहाल उभर के वापस बाहर निकल आई है। और इवन और पीछे माजी में भी चले जाएं तो वो शॉक्स तो आए हैं और वो हमने किसी तरह से उनका सामना करके हम एक बेहतर सूरत हाल में दाखिल हुए हैं। बट आई थिंक जो मेजर रिस्क है वो अगेन यही है कि जो हमारा डोमेस्टिक रिफॉर्म एजेंडा है और जो डायरेक्शन सेटिंग हमने रखी हुई है, जो एक नैरेटिव सामने रखा हुआ है एसआईएफसी की मद में हो गया या एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसमें किसी तरह की दरार नहीं आनी चाहिए। तो हुसैन उस जी प्लीज पैरिटी प्लीज। में अगर आप रखें जी, तो ये सबसे आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज है जो देखने वाली होगी 2025 में। आपको रुपये कितना अंडर प्रेशर दिखता है डाउन द रोड 6 to 8 months? ऑलराइट, अच्छा इसमें सानी साहब जहाँ तक एक्सचेंज रेट का ताल्लुक है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जो हमारी फंडिंग प्रोफाइल है वो बज़ाहिर जो अथॉरिटीज़ यानी कि स्टेट बैंक और जो आईएमएफ की अपनी प्रोजेक्शन है उसके हवाले से अगर आप उन नंबर्स को सामने रखें तो एक्सचेंज रेट में बज़ाहिर ऐसे कोई रिस्क मेजर नज़र नहीं आ रहे हैं। एक देखिए जो मौजूद उस वक्त दरपेश है वो डॉलर की स्ट्रेंथ है। यस। जो इस वक्त हालिया अगर आप मोर रीसेंट ट्रेंड देख लें, जैसे मैं बॉन्ड यील्ड्स का जिक्र कर रहा था कि उनमें स्पाइक आई, इसी तरीके से डॉलर में भी स्ट्रेंथन हुआ है डॉलर वर्सेस ऑल अदर या करेंसीज। और ये थोड़ी सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आती है रुपए के केस में, वो हमारा रुपया अभी भी है 280 रुपए के नीचे एक स्टेबल सिनारियो पेश कर रहा है। या वहां देखें अगर कोई सूरत हाल एस्केलेट होती है इन टर्म्स ऑफ द डॉलर स्ट्रेंथनिंग, तो एक पोटेंशियली एक सिनारियो एक हमारे यहाँ भी डेवलप हो सकता है इन टर्म्स ऑफ रूपी वीकनेस। बट इन टोटलिटी अगर आप देखें तो बाज़ाहिर हमें एक्सचेंज रेट स्टेबल ही नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेशन बेहतर और मोस्ट पोटेंशियली को वहाँ पॉजिटिव सरप्राइज देती भी वी फील के देर आर चांसेस के वहाँ हम बेहतरी देखें। और जाहिर सी बात है उसी वजह से इंटरेस्ट रेट्स में भी हमें रूम मिलता हुआ नजर आएगा मजीद कट्स का। जी जी। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। हुसैन नदर साहब वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का। नाजरीन डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन प्रोग्राम के इस सेगमेंट में वी वुड वांट टू कवर a portion of their report that talks about the asset classes, the future, how other asset classes vis-a-vis equity market are going to perform. हमने देखा कि एक रिपोर्ट थी JSIL की जिसने 2019 में एक्चुअली हुसैन हैदर वाज वन ऑफ दोज कि जिन्होंने 60,000 के लेवल को कहा कि इट इज़ मोर देन प्लॉजिबल। ही वाज वेरी क्लियर कि लॉन्ग टर्म में ये नंबर देखा जा सकता है। उस वक्त लोग कह रहे थे कि यार ये बातें बहुत दीवाने की हैं, बहुत दूर की हैं। वी सॉ नॉट इवन 60,000 बट वी सॉ कि 1 लाख का लेवल भी जो है वो बाज़ार ने क्रॉस किया। फिर लास्ट ईयर की रिपोर्ट में दिस जेएस ग्रुप अगेन सेट के 120,000 का जो लेवल है दैट इज़ पॉसिबल। एंड वी सॉ कि इस साल जब क्लोज हुआ है 2024 तो 1,15,000 के लेवल पे क्लोज हुआ है। सो देयर टू पार्ट्स हुसैन हैदर आई वांट यू टू काइंडली कवर। एक तो अपनी रिपोर्ट को देखते हुए अपने यूनिट होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, कैपिटल मार्केट के प्लेयर्स के लिए आप थोड़ा सा बताएं कि 2025 आपको कैसा नज़र आता है स्पेसिफिकली कैपिटल मार्केट। फिर हम थोड़ा सा अदर एसेट क्लासेस पे भी आपके साथ टच बेस करेंगे।
जी सानी साहब, आप ग़ालिबन इशारा कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से। और देखिए, इसमें जो सिंगल पॉइंट एस्टिमेट्स जो हैं वो देना हमेशा एक चैलेंजिंग टास्क होता है। और यहाँ पे ऑन द बाय साइड, एज अ फंड मैनेजर, हमारी कोशिश यही होती है कि हम इन्वेस्टर्स को इस बात की अंडरस्टैंडिंग जो है और इस बात के जो कॉन्सेप्ट है इसको आम करें कि जब आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे होते हैं तो हैविंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव इंतहाई ज़रूरी है। या मुस्तकिल हमारा इस पे फोकस रहता है कि शॉर्ट टर्मिज्म का हमको शिकार नहीं होना या चाहिए। और ये अभी रिसेंट पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने इस बात को साबित किया है कि अगर आपका जो माइंडसेट है या जो आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है, इसको अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखेंगे तो आप अच्छे पैसे कमा सकेंगे, यस एज कम्पेयर टू दोज जो थोड़ा शॉर्ट टर्मिज्म का शिकार होते हैं। और जब मार्केट फॉर इंस्टेंस किसी भी सूरत हाल में जब 40,000 पे थी या अभी जैसे मिसाल के तौर पे 1 लाख से ऊपर है, तो जहां मार्केट नीचे आती है उस जमाने में 2,000 होते थी, मसलन 10% आप ले लें या 5% ले लें, 2,000 4,000। अब जो है जाहिर सी बात है, इंडेक्स का लेवल बढ़ गया है, तो वो जो उसका हजम है वो 5,000 से 10,000 बढ़ हो गया है, तकरीबन यस 5 to 10%। या तो वहां सवाल ये आते हैं कि जी हम पैसा निकाल लें। इसके बरक्स सूरत हाल ये होनी चाहिए कि जब मार्केट नीचे आ रही है तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम यहाँ पे पैसा मजीद डिप्लॉय करें, बिकॉज दैट्स द टाइम व्हेन यू शुड बी बाइंग। या तो आउटलुक अगर आप देखिए कि पिछले साल में भी जो एंगल या जो जाविया था जिसके पर्सपेक्टिव से अगर हम फिसाल के तौर पे कोई लेवल कोट करें, क्योंकि जिसकी काफी डिमांड रहती है और इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, आप कोई नंबर बताएं कि क्या महसूस हो रहा है। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप प्योरली वैल्यूएशंस की बात कर लें स्टॉक मार्केट में, तो अभी भी मार्केट बेइंतहा सस्ती है। अब इसको अब अगर आप इसका मवाजना रीजनल मार्केट से कर लें या आप इसको जो रिसेंट हमारी पीक्स गई हैं 2017 15 2013, और आप और थोड़ा पीछे चले हैं और वहां के उस टाइम वैल्यूएशंस क्या थी उनसे कंपेयर कर लें, तो अभी भी मार्केट बेइंतहा सस्ती है। इवन अगर आप डॉलर एडजस्टेड भी इसको देख लें तो भी हमारी मार्केट जो है उस हवाले से उसने रिटर्न्स भी बहुत अच्छे दिए हैं। और जो वैल्यूएशन गैप है वो बेइंतहा है। उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देख लें तो स्टॉक मार्केट का एक नंबर जो निकल के सामने आता है वो 1,65,000 आता है। इवन ओके सो मच सो, अगर आप इसको रीजनल मार्केट के डिस्काउंट्स को भी अगर मैं थोड़ा सा एक मुनासिब कर लूँ हिस्टोरिकल लेवल पे, जितना भी वो ट्रेड कर रही हैं उनको 50% थोड़ा सा मैं डिस्काउंट कर लूँ, यानी कि जो डिस्काउंट उसका है उसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में एक मुनासिब हम जाविये से देखें, तो 2 लाख का नंबर भी जो इंडेक्स का है ये कोई अनअचीवेबल महसूस नहीं होता, ओके ऑनेस्टली स्पीकिंग। और ये ओके कहना जो है प्योरली कंपनी की जो इंडिविजुअल वैल्यूएशंस हैं उनके पर्सपेक्टिव से मैं आपको ओके अर्ज कर रहा हूँ। ओके तो उस हवाले से तो बेपनाह गुंजाइश है। अब मामला ये है कि अभी मार्केट ने जैसे रिसेंटली तकरीबन 1,17,000 1,18,000 का इंडेक्स देखा, और वहां से अगर आप देखें एज वी स्पीक तकरीबन मार्केट 7-8 हज़ार पॉइंट डाउन है। तो दिस इज यस वेरी नॉर्मल, क्योंकि दिस हैज बीन अ करेक्शनलेस मार्केट। तो अगर अभी ये फेज आया है, रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो उसमें अगर मार्केट यहाँ से मजीद 5,000 6,000 पॉइंट शेड कर जाती है, तो आई थिंक दिस इज लाइक क्वाइट नॉर्मल इन दिस सॉर्ट ऑफ ओके फेज के जहाँ इतना शदीद मोमेंटम बिल्डअप हुआ था। एंड आई थिंक दिस विल लाइक बोड वेल फॉर द स्टॉक मार्केट एज वेल। थोड़ा सा ब्रीदर ले ले, थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाए, तो उस हवाले से मजीद जो है इन्वेस्टर्स यानी कि एक तरीके से रिविजिट कर रहे होते हैं और वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं स्टॉक मार्केट में। बिल्कुल सही और फिर एक नया फेज, ऐसी बात है, बनते हुए इंशाल्लाह हम देख सकते हैं, गिवन जो स्पेशली इंटरेस्ट रेट्स और जो एक गिवन के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और जो एक ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक हमें एनवायरनमेंट बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है, तो सवाल से मार्केट दोबारा अपना जो ट्रेंड है वो पिक कर लेगी। जी। ये बताएं कि जो दीगर एसेट क्लासेस हैं उसकी तरफ भी इन्वेस्टर को देखना चाहिए. JSI is actually now into REITs and other venture and other asset classes. I would want you to kindly cover कि other asset classes को अगर कोई इन्वेस्टर उसमें अपना हिस्सा डालना चाहता है, पार्टिसिपेट उसमें करना चाहता है, तो what does JSIL has to offer? जी सानी साहब, देखें ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में अगर आप देखें तो बुनियादी तौर पे जिन दो इन्वेस्टमेंट आप कह लीजिए कि जो एसेट क्लासेस हैं, मिसाल के तौर पे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की मद में आप देख लें तो एक तो रीट आता है और एक वेंचर कैपिटल आता है। Yeah. और दोनों में काफ़ी ग्रोथ की गुंजाइश है। इंडस्ट्री भी काफ़ी इस पे काम कर रही है, और पाकिस्तान की जो ओवरऑल इस वक्त डायनेमिक्स हैं, अगेन अगर आप इसी पर्सपेक्टिव में देखेंगे जहां हम एक मुश्किल दौर से गुजरते हुए अब स्टेबिलिटी के दौर में आए हैं, और जो ग्लोबल सारा सिनारियो है वो भी थोड़ा हमारे हक में फेवरेबल बनता हुआ नजर आ रहा है, प्रोवाइडेड कि हम रिफॉर्म एजेंडे को थामे रखें।
तो उसमें एक तो रियल स्टेट और वेंचर कैपिटल दोनों उस हवाले से काफ़ी आप समझिए कि ग्रोथ के जो एक उस हवाले से मौके हैं वो फराहम करते हैं। रीट में अगर आप देख लें बुनियादी तौर पे रियल स्टेट में अगर मैं मुख्तसरन आपको बता दूं तो 2024 में मेजर टैक्स रिफॉर्म्स आए हैं। या उसमें काफ़ी टैक्सेस हुकूमत यानी कि एक मखसूस लेंस से गवर्नमेंट ने उसको देखना शुरू किया 2024 में, और वो जो एक तरीके से एनामली हमेशा पेश की जाती है कि रियल स्टेट वर्सेस जो हमारी निस्बतन ज़रा ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड एसेट क्लासेस हैं लाइक इक्विटी एंड बॉन्ड, या उसका फ़र्क जो है हमें कम होता हुआ नज़र आया है। और ये सिलसिला उस हवाले से हमें लग रहा है कि जस्ट बिकॉज़ ऑफ द डिमांड डायनामिक्स उसमें इतनी जान है कि इसमें मज़ीद ग्रोथ अपटेक इंशाल्लाह हमें देखने को मिलेगी। इसी तरीके से वेंचर कैपिटल में देखें तो वेंचर कैपिटल में जो फंड रेजिंग हमें देखने में आई 2021 और उससे पहले कुछ सालों में, तो वहाँ प्रोबेबली ट्रेंड थोड़ा वाज मोर टुवर्ड्स कैचिंग अप विद द मार्केट शेयर एंड थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ हमारा अगेन थोड़ा ज़्यादा रुझान रहा। बट उसके बाद अगर आप देखिए तो जस्ट बिकॉज ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन वो सारी जो एक तरीके से आप समझिए कि आई डोंट नो बबल कहना, आई डोंट नो वेदर वो सही होगा या नहीं, बट वो सारी सूरत फिजल आउट हुई। और अब जाहिर सी बात है लेसन्स लर्न जो 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 फोकस है वेंचर कैपिटल में वो मोर टुवर्ड्स मोर स्टेबिलिटी एंड इट्स मोर टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। और वहाँ कुछ जो एक्टिविटी हमें मोर रिसेंटली हालिया 6 महीनों में भी नजर आई है, तो उसकी वजह से हमें नजर आ रहा है कि वहाँ भी देयर इज ट्रेमेंडस रूम फॉर ग्रोथ। और जहाँ एआई ड्रिवन जो बिजनेस मॉडल्स हैं उसकी तरफ भी काफ़ी पेशरफ्त पाकिस्तान के अंदर बहुत गुंजाइश है कि की जा सकती है इन द फील्ड्स ऑफ एग्री, इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन और एजुकेशन सेक्टर, जस्ट बिकॉज के एक ह्यूज पॉपुलेशन जो हमारी है उसको मद्देनज़र रखते हुए इन सारे मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स हैं उस पर बेपना काम किया जा सकता है और हम उस हवाले से ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। जी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हुसैन हैदर साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे हुसैन हैदर। ही हैपन्स टू बी इकोनॉमिस्ट एंड द CIO ऑफ द JSIL। उन्होंने तफसील के साथ बताया कि जो मईशत है गवर्नमेंट ने थोड़े से अच्छे टारगेट्स रखे हुए हैं, बट जो ग्रोथ है वो तकरीबन 2.5% के आसपास या उससे शायद थोड़ी सी कम भी रह सकती है। ऑन दी स्टॉक मार्केट साइड ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि जो बाज़ार है वो एक्चुअली 2 लाख का भी जो लेवल है वो प्लॉजिबल है, but 165 is the number that a number of players including JS have come up with। JSIL के प्लेटफॉर्म से 2019 में एक दफ़ा कहा गया था, हुसैन हैदर ने कहा था कि 60,000 का लेवल लॉन्ग टर्म में देखें, और आज के प्रोग्राम में ही एम्फसाइज्ड कि बाज़ार की करेक्शन पर एग्ज़िट लेना इज़ नॉट अ राइट डिसीजन, बल्कि इन्वेस्ट करना इज़ अ राइट डिसीजन, बिकॉज मार्केट हैज़ प्रूवन जो लोग लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं वो ज़रूर अच्छे गेंस करते हैं। अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ के साइड पे उन्होंने कहा कि अगर इक्विटी मार्केट आपको लगता है कि उसका जो बबल है आपकी नज़र में बस्ट हो गया, ये डिडंट एग्री विद दैट, तो उस सिचुएशन में ही एडवाइस के जो रीट्स और वेंचर कैपिटलिस्ट के जो अदर एसेट क्लासेस हैं जिस पर JSIL समेत मज़ीद AMCs काम कर रही हैं उनको भी देखा जा सकता है। नाज़रीन, इस तरह की बातचीत तज्ज़ियों का सिलसिला जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।